आज मैं आपको बताने वाली हूँ 20 मोस्ट यूज्ड और यूजफुल इंग्लिश वर्ब्स जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में, जो आप अपने डेली सेंटेंसेस में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में बार 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 यूज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला इज टू डू। देखो टू डू क्या है, ये वर्ब है, ओके और इसको आप दो तरह से यूज करते हो। सबसे पहले जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात करते हो, जैसे कि आई एम डूइंग योगा राइट नाउ। अब जितनी भी नाउन्स के साथ, जैसे मैं होमवर्क कर रहा हूं, आई एम डूइंग होमवर्क, ठीक है। अब जब भी तुम्हें बताना है कि मैं एक नाउन कर रहा हूं, एक्शन के नेम के साथ जब भी तुम्हें बताना है कि मैं फलाना कर रहा हूं, तो दैट्स व्हेन यू यूज टू डू। सो आई एम डूइंग होमवर्क, आई एम डूइंग एक्सरसाइज, आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग नेगोशिएशन। जो भी तुम नाउन कर रहे हो बोलने के लिए टू डू का यूज करते हो। लेकिन जो नंबर 2 यूज होता है टू टॉक अबाउट द सक्सेस और प्रोग्रेस ऑफ समबडी और समथिंग, किसी के प्रोग्रेस यानी उनकी ग्रोथ के बारे में, किसी बिजनेस के, किसी चीज के ग्रोथ और प्रोग्रेस की जब आप बात करते हो तब आप यूज करते हो अपना फ्रेज टू डू। कैसे? जैसे यहां पर सवाल पूछा गया है, हाउ इज द बिजनेस डूइंग, हाउ इज द बैच डूइंग, हाउ इज योर सन डूइंग। इस तरह से हम पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका बैच कैसा चल रहा है, आपका बेटा कैसा है। तो जब भी आप किसी के प्रोग्रेस, ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, सक्सेस की बात करते हो तो वहां पर आप डूइंग वर्ड को यूज कर लेते हो कुछ इस तरीके से। मूविंग ऑन एवरीवन, द नेक्स्ट वर्ब इज टू बी। टू बी जो होता है, इसका सिंपल अर्थ होता है होना। होना का मतलब टू एग्जिस्ट, लेकिन इसके समय के हिसाब से, टेंस के हिसाब से हम लोग इसका फॉर्म बदलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब यहां पर देखिए टू एग्जिस्ट, वह मेरा कजिन है, सो ही इज माई कजिन। मैं गायिका हूं, आई एम अ सिंगर, सो एम, ये जो आई अपोस्ट्रोफी एम लिखा हुआ है, दिस स्टैंड्स फॉर आई एम, ये आई एम के लिए है। दे वर माई कजिन, वे मेरे कजिन थे, भाई थे, जो भी थे, बहनें थी। नेक्स्ट टू हैव, इसकी भी तीन चीजें, दो यूजेस हैं यहां पर, आप देख सकते हैं। सबसे पहला यूज है टू ओन और टू होल्ड। जब भी आप किसी ओनरशिप की बात करते हो स्टूडेंट्स, तो आप यूज करते हो टू हैव। जैसे दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है। दे हैव अ बिग फैमिली, उनके पास एक बड़ा परिवार है। दे हैव क्वाइट अ फ्यू आइडियाज, उनके पास काफी सारे आइडियाज हैं। सो आई हैव, यू हैव, दे हैव टॉक्स अबाउट ओनरशिप, मलिकाने की बात करती है। नेक्स्ट इज टू एक्सपीरियंस, वी हैड अ गुड टाइम टुगेदर। मैं जब भी अपने घर जाती हूँ बहुत अच्छा लगता है। आई हैव अ गुड टाइम एट माई हाउस, जब मैं अपने घर जाती हूँ, मीनिंग लखनऊ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छा वक्त होता है वो मेरे लिए। मूविंग ऑन एवरीवन, दो चीजों को आपको यहाँ पर सिखाया है। नेक्स्ट इज टू आस्क। टू आस्क, पूछने के लिए हम एक फ्रेज या एक वर्ड यूज करते हैं आस्क। जैसे टू से समथिंग टू गेन इंफॉर्मेशन, यानी पूछना, राइट? जब भी आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, डिड यू आस्क योर टीचर व्हेन योर होमवर्क इज ड्यू, क्या तुमने अपनी टीचर से पूछा कि तुम्हारा होमवर्क कब सबमिट करना है? सो डिड यू आस्क योर टीचर व्हेन योर होमवर्क इज ड्यू। नंबर 2, टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज करने के लिए जब आप कहते हैं। सो जैसे यहाँ पर डैड आस्क्ड मी टू क्लीन माई रूम, पिताजी ने मुझसे कहा कि अपना कमरा साफ करो। माई टीचर आस्क्ड मी टू कम प्रिपेयर्ड फॉर अ डिबेट नेक्स्ट डे, मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि एक डिबेट के लिए तैयार होकर के आना। तो कहना, जब आपसे कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, किसी के द्वारा आपको निर्देश दिया जा रहा है, तो वहां पर आप अपना वर्ड आस्क्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं गाइस, टू गेट। टू गेट का क्या मतलब हो जाता है आपके हिसाब से? एक होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना, किसी चीज को अचीव कर लेना, राइट? तो यहां पर टू ऑब्टेन और फेच। कैन यू गेट माई स्वेटर फ्रॉम द क्लोसेट फॉर मी, यानी कि भाग के ले आओ। जब हम इस भाव से कोई चीज कहते हैं कि मेरा ये सामान लेकर के आओ, मेरा सामान उठा कर ले आओ, फेच करना, ले आना। तो कैन यू गेट माई स्वेटर, तो मेरा स्वेटर ले आ सकते हो क्या वहां से? अच्छा, टू अंडरस्टैंड, आई गेट यू, मैं तुम्हें समझती हूँ। आई गेट यू, आई गेट इट। आई डोंट गेट यू, आई डोंट गेट दैट, मुझे नहीं समझ आ रहा, सो आई डोंट गेट। और मुझे समझ आ रहा है, सो आई गेट। सो अंडरस्टैंड के लिए भी हम गेट वर्ड को यूज कर रहे हैं।
पाना और मिलना के लिए भी, जैसे हैव यू गॉट योर टॉय येट, क्या तुम्हारा खिलौना तुम्हें मिल गया है? डिड यू गेट योर बैच, क्या तुम्हें तुम्हारा बैच मिल गया था? डिड यू गेट अ जॉब, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई थी? इस तरह से हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जितनी चीजें आप देखते हैं सीखते हैं यूट्यूब चैनल पर, दैट इज लिटरली 1%। वो सिर्फ 1% है ऑफ वॉट यू गेट इन दिस बैच। जो बैच में आपको सारी डिटेल क्लासेस मिलती हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पीकिंग, हर चीज यहां पर आपको उसका 10 गुना ज्यादा मिलता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। तो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस, आपका प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, हर चीज पर हम अपने इस बैच के थ्रू काम करते हैं। बैच का नाम है जीरो टू हीरो। इस बैच में आपको 60+ क्लासेस मिलती हैं गाइज, जो कि रिकॉर्डेड होती हैं, तो आप अपने घर से अपने टाइम पे अपनी स्पीड पे देखिए। इसके साथ आपको फ्री ई बुक भी मिल रही है वोकैबुलरी के लिए। इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पहले तो कोड लिख लीजिए UM लाइव, और आपको डिस्काउंट के बाद ये बैच मिलता है सिर्फ 599 रुपीज में। मूविंग ऑन एवरीबडी, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ब, टू गो। देखो, एक तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कहते हैं टू गो। जैसे आई एम गोइंग टू एन इवेंट नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह मैं एक इवेंट में जा रही हूं। नेक्स्ट, इट्स ऑलरेडी 10, आई हैव टू गो, मुझे निकलना है। I have to go. It's already 10, I have to go. निकलना, जाना, लीव करना, उसके लिए भी आप गो बोल रहे हो। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी आप गो बोल रहे हो। तीसरी बात आपको बताते हैं, जब आप किसी कैफे में, होटल में खाना पैक करवाते हैं, राइट? अगर खाना बच गया तो आप कहते हैं इसको पैक कर दीजिए, तो वहां पर हम बोलते हैं कैन आई गेट इट टू गो। कैन आई गेट इट टू गो, यानी कि इसको पैक कर देंगे ले जाने के लिए। क्या? कैन आई गेट इट टू गो। नेक्स्ट देखते हैं टू से, कहना, बोलना। बोलना के लिए आप यूज करते हैं अपना वर्ड से। व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? आई से सिट डाउन, मैं कह रही हूं बैठ जाओ। तो जब भी आपको इस तरीके से बोलना के लिए कुछ भी चाहिए, उसने मुझसे बोला, शी सेड टू मी, बोलना के लिए यू यूज से और सेड। और से और सेड के बाद आप टू लगाते हैं, बट टोल्ड के बाद आप टू नहीं लगाते, टेल के बाद आप टू नहीं लगाते। शी टोल्ड मी, शी टोल्ड टू मी इज नथिंग। नंबर 2, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, बोल कर या लिख कर सूचना देना। द वेबसाइट सेज, जो भी तुम जितनी वेबसाइट्स देखते हो वो तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रही है। सो द वेबसाइट सेज द म्यूजियम ओपन्स एट 8 AM, द AM, राइट? द वेबसाइट बता रही है, या वेबसाइट ये सूचना दे रही है कि ये म्यूजियम 8 बजे ओपन होता है। नेक्स्ट देखते हैं टू हियर, सुनना। सबको मालूम है कि सुनने की अंग्रेजी होती है टू हियर। डिड यू हियर दैट नॉइज, क्या तुम्हें भी वो आवाज आई? नेक्स्ट, टू बी अवेयर, किसी चीज की जानकारी मिलना। डिड यू हियर अबाउट रुपेश's न्यू कार, क्या तुम्हें रुपेश की नई गाड़ी के बारे में पता चला? नेक्स्ट, ओके, टू नो, अगेन जानना के लिए मैं जानता हूं, आई नो, वे जानते हैं, दे नो, वह जानता है, ही नोज। टू बी अवेयर ऑफ, आप कहते हैं डिड यू नो दैट राज गॉट अ न्यू कार, तुम्हें पता चला कि राज ने नई गाड़ी खरीदी। टू बी फेमिलियर विद अ पर्सन, जब तुम किसी के साथ तुम्हारी जान पहचान है, जैसे कि हाँ मैं तो लेट्स से शिवानी को जानती हूँ, आई नो शिवानी, आई नो शिवानी। तो यहाँ पर जान पहचान के लिए यू यूज द वर्ड नो, एंड अवेयरनेस के लिए भी यू यूज द वर्ड नो। ओके, नेक्स्ट, रिक्वायर या नीड, दोनों वर्ड्स होते हैं। किसकी बात करते हैं? एक जरूरत की बात करते हैं। मुझे एक बैच की जरूरत है, जैसे आई नीड अ बैच। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक। सो आई एम रिक्वायर्ड टू स्पीक, आई नीड टू स्पीक। आई नीड अ पर्स टू कैरी माई मनी, मुझे पैसे कैरी करने के लिए पर्स की जरूरत है। इस तरह से हम वर्ड्स यूज करते हैं नीड एंड रिक्वायर टू टॉक अबाउट द जरूरत। टू वॉन्ट, चाहना, किसी चीज की इच्छा करना, उसके लिए आप बोलते हैं द वर्ड वॉन्ट। आई वॉन्ट अ पेट। अब देखो नीड क्या होता है ना यार, जो बिल्कुल आपके लिए मैंडेटरी होता है। जस्ट 1 second एवरीवन।
ठीक है, ओके। अब देखो नीड जो होता है ना यार, वो एक ऐसी चीज के लिए होगा जिसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। जैसे यू नीड अ फोन, आज के टाइम में डेज में आपको एक फोन की जरूरत है अपने माता पिता के साथ टच में रहने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, भाई बहनों के साथ टच में रहने के लिए, फॉर मल्टीपल सच थिंग्स आपको फोन की जरूरत है, दैट कुड बी अ नीड। लेकिन अगर आप कहते हैं हमें आईफोन ही चाहिए, तो दैट इज अ वांट, मतलब वो उतनी जरूरी चीज आपके लिए नहीं है। मूविंग ऑन एवरीवन, टू लाइक, टू फाइंड समबडी और समथिंग प्लेजेंट, कोई चीज अगर आपको पसंद आ गई, पसंद और प्लेजेंट को आप रिलेट करो, और जल्दी से एक बार ये सेंटेंस लिखो। गाइस आवाज शायद रुक गई थी क्या? ओके, वेरी गुड सेंटेंस वसुंधरा, बहुत अच्छे, आपका सेंटेंस परफेक्ट है। आपने बोला वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारे पास उसके प्रति जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। At the same time, she says she wants to buy a new dress for the party. She wants to buy a new dress. देखो अब कपड़े तुम्हारे पास हैं पर तुम्हें नया ही चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए नीड नहीं है, that's just a mere want. Moving on everyone, हम बात कर रहे थे किसी को पसंद करने की, तो जैसे शी इज नाइस, आई लाइक हर, वो अच्छी है, मुझे पसंद है, आई लाइक दैट फ्लावर, आई लाइक दिस फ्लेवर, आई लाइक दैट केक, आई लाइक दैट कार, एटसेट्रा। जब भी कोई चीज को इंसान आपको अच्छा लगता है। एक और चीज आपको बता देते हैं यहाँ पर, सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलैरिटी समानता दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं हमारा वर्ड लाइक। जैसे हम कहते हैं शी लुक्स लाइक हर मॉम, वो अपनी माता जी जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मॉम, शी टॉक्स लाइक हर मॉम, शी वॉक्स लाइक हर मॉम, और शी बिहेव्स लाइक शी इज द बॉस, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि। तो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए भी आप लाइक वर्ड को यूज कर सकते हैं।